सेनेट क्या है, आईनी मुद्दत कितनी होती है एक सेनेटर की, इस वक्त सेनेट की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वोटिंग का तरीका क्या होता है और एक उम्मीदवार को सेनेटर मुंतखब होने के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, किस पार्टी को इस इलेक्शन के बाद कितना नुकसान होगा, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार रिटायर्ड हो रहे हैं, तो ऑल यू नीड टू नो अबाउट सेनेट इलेक्शन 2021 इस वीडियो में कवर होगा। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनौली व्लॉग। अगर आप नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सेनेट इलेक्शन 2021 के हवाले से व्लॉग है जो कि अपकमिंग मार्च या जो हुकूमत कह रही है वो फैब में करवाना चाह रही है, तो मे भी फैब में हो जाए। बहरहाल जब भी होंगे प्रोसेस सारा यही होगा। तो इलेक्शन जो है वो होंगे और एक काफ़ी अहमियत के हामिल जो होता है सेनेट के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो रोल प्ले करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त सेनेट में जो है पीटीआई जो है अक़लियत में है, यानी उनके पास इस वक्त पार्टी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है कि वो कोई कानून पास करवा सके, और उस वक्त तक कोई बिल पाकिस्तान में कानून का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक सेनेट से वो बिल पास ना हो जाए। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी अहमियत का हामिल ये इलेक्शन है। जो अभी बीच में फैटिव के हवाले से जो कानून साजी हुई थी, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा जो इंसादत दहशत गर्दी के कुछ बिल्स थे जिसे अपोजिशन ने अक्सरियत होने का फ़ायदा उठाया, उसे मुस्तरद कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंस है सेनेट के इलेक्शन की, और जो सेनेट के इलेक्शन जो हैं साथ में एक अहम पैगाम ये भी देते हैं कि तमाम सूबों को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि कोई बड़ा सूबा किसी छोटे सूबे को ना दबा सके, उनकी आवाज़ भी उतनी ही पहुँच सके जितनी एक बड़े सूबे की पहुँचती है। तो अब बात करते हैं कि सेनेटर की मुद्दत क्या होती है। सेनेटर की जो आईनी मुद्दत होती है वो 6 बरस होती है, और हर 3 साल बाद जो होता है वो सेनेट इलेक्शन होता है, यानी हर 3 साल बाद जो एक सेनेटर होता है वो अपनी 6 साल आईनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो जाता है। अब देखते हैं कि जो सेनेट की एग्जैक्ट तरकीब क्या है, कि इस वक्त कितनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सेनेट में। तो कुल जो सेनेट के अरकान की तादाद जो होती है वो अब तक 104 है, और क्योंकि अब फाटा जो है केपीके में मर्ज हो चुका है तो अब में 98 हो जाएगी, और इस वजह से 98 होगी क्योंकि अब फाटा जो है केपीके का हिस्सा बन चुका है। अब जो फाटा के जो सेनेटर्स होंगे अब वो केपीके की ही सीट से लड़ेंगे। तो 104 सेनेटर्स का ऐवान होता है, जिसमें से हर सूबे को इक्वली 23 नशिस्तें दी गई हैं, सिंध बलूचिस्तान केपीके और बलूचिस्तान को। जबकि जो इस्लामाबाद की टोटल जो सीट्स हैं वो 4 हैं, और फाटा की अब तक 8 सीट्स थी लेकिन जो हैं अब नहीं होगी। 23 जो सीट्स हैं उसकी कुछ यूं डिवाइड किया गया है, जिसमें से अगर बात की जाए जनरल सीट्स 14 होती हैं, ख़वातीन की 4 हैं, टेक्नोक्रेट्स की भी 4 है, माइनॉरिटीज़ की जो है 1 सीट है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की डिवीज़न देखी जाए तो 2 जनरल सीट होती है, एक टेक्नोक्रेट की होती है और एक ख़वातीन की नशिस्त होती है, जबकि माइनॉरिटीज़ की कोई नशिस्त नहीं होती, और फाटा में कोई डिवीजन नहीं होती। तो ये इस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है फेडरल के टेरिटरीज की और सूबों की। अब बात देखते हैं कि वोटिंग का तरीका क्या है, क्योंकि जो है हर सूबे का अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज है, तो हर सूबे की असेंबली अपने सेनेटर को खुद मुंतखब करती है। पंजाब असेंबली का जो सेनेटर पंजाब से खड़ा होगा उसे पंजाब असेंबली ही वोट देगी, सिंध असेंबली का जो सेनेटर है उसे सिंध असेंबली इलेक्ट करेगी, और केपीके का केपीके और बलूचिस्तान का बलूचिस्तान। फाटा के जो होते हैं वो फाटा के एमएनए मुंतखब करते हैं, और इस्लामाबाद के जो सेनेटर के लिए पूरी नेशनल असेंबली जो है अपना वोट कास्ट करती है। तो ये होता है वोटिंग का तरीका। अब 2021 के इलेक्शन को देखते हैं जो कि मार्च में या फेब में होंगे। तो इस बार भी जो सेनेट के जो हैं आधे अरकान यानी 52 जो सीट्स पर वो होंगे, दोबारा से इलेक्शन होंगे, और सिंध और पंजाब से जो है 12 सेनेटर्स का जो इंतखाब होगा, केपीके और बलूचिस्तान से 11 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। फाटा से जो है 4, इस्लामाबाद से 2 अरकान अवान बाला का हिस्सा बनेंगे। और अगर 52 सीट्स की जो डिवीजन देखी जाए वो कुछ इस तरीके से होगी, 33 जनरल सीट्स होंगी, 9 टेक्नोक्रेट्स की सीट्स होंगी, 8 खवातीन की होंगी, और 2 जो हैं माइनॉरिटीज़ की होंगी। इस वक्त जो सेनेट की मौजूदा सूरत हाल का एक जायज़ा लेते हैं कि इस वक्त सेनेट में मौजूदा सूरत हाल क्या है। सेनेट की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि 104 के अरकान में इस वक्त जो है अपोजिशन के जो पार्टीज़ की कुल 63 सीट्स हैं जो कि अक्सरियत में है, और जो पीटीआई की पार्टी की 41 सीट्स हैं जो कि अक़लियत में है, और जो ये सीट्स हैं ये सारी इत्तेहादियों की हैं पीटीआई की मिलाकर। और अगर अब देखा जाए तो इस सेनेट के इलेक्शन जो 2021 में होंगे, उसके बाद जो होंगे जो अक्सरियत में
थे वो अक़लियत में बन जाएंगे और जो हुकूमती और उनके इत्तेहादी अक़लियत में थे वो अक्सरियत में तब्दील हो जाएंगे। और इस इलेक्शन के बाद कुछ मंजर इस तरीके से होगा, हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के अरकान की तादाद लगभग तकरीबन 55 तक जा पहुंचेगी, इम्कान ज़्यादातर यही है। और इसके अलावा अपोजिशन के अरकान की तादाद 49 हो जाएगी, यानी कम हो जाएंगी। तो इसी वजह से जो है अगर देखा जाए, जायज़ा लिया जाए, अगर कोई अपना ईमान ना बेचे, वोट ना बेचे, तो सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही होगी जो कि इमरान खान कह रहे हैं। वो शो ऑफ हैंड जो है वोटिंग करवाना चाहते हैं ताकि कोई जो सेनेटर है अपना जो वोट ना बेच सके, दूसरों को वोट ना डाल सके, जो कि एक अच्छा साइन है। इसकी एग्जांपल आप इसी तरीके से ले लें कि जो अपोजिशन को भी इसमें काफ़ी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ऐसा हुआ है जो कि सादिक संजरानी जो कि 63 सीट्स जो अपोजिशन की थी और जिसको नाअहल करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा जो है तरीक़े अदम एतमाद की जो करारदाद है पास कराने के लिए चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अक्सरियत में होने के बावजूद वो अक़लियत में बन गया और अक़लियत में होने के बावजूद हुकूमत ने अक्सरियत का काम कर लिया और वो अदम तहरीक जो है तरीक़े अदम एतमाद वो नाकाम हो गई है। तो ये जो एक अच्छा साइन है, अगर हुकूमत चाह रही है तो अपोजिशन भी साथ मिलकर बैठे और इस मसले को हल करें, क्योंकि उनके साथ भी यही सब कुछ जो माजी में होता रहा है, 2018 के इलेक्शन में जो हुआ, ये सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं। अब देखते हैं कि कितने रिटायर्ड हो रहे हैं और किस पार्टी के कितने सेनेटर्स रिटायर्ड होंगे और उसको कितना नुकसान होगा। तो टोटल 34 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के रिटायर्ड होंगे और 18 अरकान जो है हुकूमत के रिटायर्ड होंगे। और अगर देखा जाए इसमें तो जो सबसे ज़्यादा रिटायर्ड होंगे वो होंगे नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स। और ये जो है नून लीग को इस सेनेट इलेक्शन में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। 12 अरकान जो होंगे वो पंजाब असम्बली से, बलूचिस्तान और से एक, बलूचिस्तान से 2, इस्लामाबाद से 2 और KP के से जो है 1 सेनेटर रिटायर्ड होगा। कुल जो नून लीग की जो इस वक्त सेनेट में नशिस्तें हैं वो 30 हैं और इसके बाद रिटायर्ड के होने वालों की नशिस्तें 17 हैं, यानी 57% प्रोपोर्शन जो है वो नून लीग के सेनेटर्स के रिटायर्ड होने का है। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो 21 टोटल जो है सीट्स हैं और उसमें से 8 उनके सेनेटर्स रिटायर्ड हो जाएंगे और वो तमाम सिंध असम्बली से होंगे, क्योंकि सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये सारे जो सेनेटर्स हैं वो री इलेक्ट होकर भी आ सकते हैं। PTI के 14 टोटल इस वक्त सेनेटर्स मौजूद हैं इस वक्त सेनेट में और उसमें से जो है 7 जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। MQM के 5 हैं जिसमें से 4 रिटायर्ड हो जाएंगे और सिर्फ एक इकलौता बच जाएगा। JUIFA के 4 सेनेटर्स इस वक्त मौजूद हैं और जिसमें से 2 रिटायर्ड हो जाएंगे। जमात इस्लामी के 2 सेनेटर्स हैं जिसमें से 1 रिटायर्ड हो जाएगा। BAP यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं 9 सेनेटर्स मौजूद हैं और उनमें से इसके 3 सेनेटर्स जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। BNP मैंगल की बात की जाए तो 1 सेनेटर मौजूद है और वो भी रिटायर्ड हो जाएगा। अगर PKMAP यानी पख्तून मिली अवामी पार्टी की बात की जाए तो इसके 4 सेनेटर्स मौजूद हैं और 2 रिटायर्ड हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं इस वक्त 7 हैं जिसमें से 4 जो हैं फटा के रिटायर्ड हो जाएंगे। ANP के जो हैं एक ही जो निशिस्त थी वो भी अब जाने वाली, यानी ANP का सफाया होने वाला है। नेशनल पार्टी के 4 सेनेटर्स हैं जिसमें से 2 रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा आप ऐसे ही आपको जनरल फॉर बता रहा हूँ, एक फंक्शनल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 1 सेनेटर है, लेकिन वो इस तरह रिटायर्ड नहीं हो रहा। तो कुल अरकान की भी मैंने आपको पार्टी पोजीशन भी बता दी और जो रिटायर्ड होने वाले हैं 52 कैंडिडेट्स किस किस पार्टी से, वो भी मैंने आप तक बता दिया है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी मशहूर शख्सियत जो है इस बार सेनेट छोड़ने वाली है। तो नून लीग से ही शुरू करते हैं जिसके 17 अरकान रिटायर्ड हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो अहम नाम सामने आ रहा है वो ये है अपोजिशन लीडर जो सेनेट के हैं राजा ज़फ़रुल हक, इसके अलावा मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज़ रशीद जैसे नामवर सियासी शख्सियत सेनेट से अब वो रुखसत होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के सलीम मांडीवाला और इसके अलावा जो है श्री रहमान और फारूक एच नाइक रिटायर्ड होंगे। PTI के शिबली फराज रिटायर्ड होंगे और मोहसिन अजीज़। MQM की खुशबक शुजात बैरिस्टर सैफ और इसके अलावा निगहत मिर्ज़ा रिटायर्ड होंगी। और JUIFA के जो है मौलाना ताउर रहमान, और ये मौलाना ताउर रहमान मौलाना फजल रहमान के भाई और मौलाना गफूर हैदरी भी इस बार रिटायर्ड होंगे। और जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक भी अब सेनेट के रुकनियत से वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो ये था कि कौन किस पार्टी का कौन कौन रिटायर्ड हो रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं वापस से नून लीग की। तो नून लीग को जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अब ज़रा नून लीग की पार्टी पोजीशन देखते हैं सेनेट के बाद क्या होने वाली है।
है। इस्लामाबाद से नून लीग के जो 2 अरकान रिटायर्ड हो जाएंगे, तो इसके बाद नून लीग के जो सेनेटर इस्लामाबाद से मुंतखब होंगे उसमें नून लीग अब कामयाब नहीं हो पाएगी। यहाँ पे बासानी तहरीक इंसाफ अपनी 2 नशस्तें हासिल कर लेगी, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की जो है पार्टी पोजीशन मजबूत है। KPK से 1 और बलूचिस्तान से 2, यहाँ पर भी वापस सेनेटर मुंतखब करना नून लीग के लिए आसान बात नहीं है। यहाँ से भी तीनों सीटों से नून लीग जो है हाथ धो बैठेगी और तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी। इसके अलावा पंजाब की टोटल 12 सीट से जो रिटायर्ड हो रहे हैं उसमें से नून लीग तकरीबन 5 सीट्स अपनी दोबारा बचा सकती है, क्योंकि पंजाब असम्बली में नून लीग की अच्छी खासी सीट्स मौजूद हैं, जबकि 7 से हाथ धो बैठेगी और तहरीक इंसाफ आसानी से जीत सकती है। या उनके इत्तेहादियों के जो भी होगा इनके दरमियान खिचड़ी पकेगी, उसमें से यहाँ पे तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता या तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ही जीतेगा। तो ये तो तरीका था कि नून इलेक्शन के बाद 2021 में ये सूरत हाल हो सकती है, जो कि मैंने पहले बता दिया था PTI की इतने जो है अक्सरियत हो जाएगी 2021 के इलेक्शन में। अब देखते हैं कि एक जनरल सीट जीतने के लिए जो 33 जनरल सीट्स पर इलेक्शन होगा उसके लिए एक उम्मीदवार को जो है सेनेटर मुंतखब होने के लिए कितने वोट दरकार होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है। तो जो पंजाब के जो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के जो कुल अरकान होते हैं, तो इसी तरीके से इस तरह आपको वोटिंग गिनने का तरीका होता है। तो पंजाब से एक सेनेटर को 46 वोट जीतने हासिल करने होंगे। सिंध से 21, खैबर पख्तूनख्वा से 16 से 18 वोट, बलूचिस्तान में 9 और इस्लामाबाद से 114। वैसे फाटा से सिर्फ 3 वोट चाहिए होते हैं, क्योंकि चाहिए होते हैं, लेकिन इस बार जो है फाटा में के अरकान नहीं खड़े होंगे। तो ये तमाम तर वीडियो थी सेनेट के हवाले से। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।